जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 5 और उसका भाग 2, यानी स्टैंडर्ड 4 में सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 पार्ट 2। बच्चों, यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 57 पर दिए गए चित्र आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको चित्र के आधार पर उत्तर देने, मैंने यहाँ पे इनका आंसर लिख दिया है। जवाब आपको इस तरीके से अपनी सदपुती में करना है। पहला, मिठाई की दुकान के सबसे पास यानी नियर वाले गेट पर सही का निशान लगाओ। तो मिठाई की दुकान से सबसे पास वाला गेट कौन सा है? ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। तो आपको क्या करना है? ए नंबर पे इस तरीके से सही का निशान करना है। फिर दूसरा है, कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास में है? तो कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास में है? तो सबसे पास में है गेट नंबर सी। कितना? गेट नंबर सी। फिर तीसरा, अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा? अगर आप गेट नंबर बी से अंदर घुसते हो तो हरे रंग का जो बेंच है वो किस तरफ होगा? तो वो होगा बाएं तरफ, यानी राइट। कहाँ पे होगा? बाएं तरफ। फिर लिखा है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी। वह कौन से गेट से अंदर आई होगी? मतलब सुहासिनी जो है वो पार्क में जो घुसती है तो वो जो फूलों की क्यारी है वो उसके किस तरफ पड़ती है? हाथ के दाहिनी तरफ। कौन सी तरफ? दाहिनी तरफ। तो वह गेट कौन से गेट से अंदर आई होगी? तो वो आई है गेट नंबर डी से। कौन से गेट से? गेट नंबर डी। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे आप देखो, यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 5, अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? मतलब आप अगर गेट नंबर सी से अंदर जाते हो तो आपके सबसे नज़दीक में क्या होगा? बास्केटबॉल कोर्ट, फूलों की क्यारी और हरा बेंच या शीशा का झूला। तो क्या जवाब आएगा? शीशा का झूला। क्या है? शीशा का झूला। फिर यहाँ पे हरा बेंच किस अक्षर के गेट के पास है? जो हरा बेंच है वो कौन से नंबर गेट के पास में है? ए, बी, सी या डी? तो वो है गेट नंबर ए। कौन से नंबर पे है? गेट नंबर ए पर। फिर गप्पू के घर के नज़दीक जो गेट है ठीक उसके सामने कौन सा गेट है? गप्पू का जो घर है बच्चों वो कौन से नंबर गेट के सबसे पास में है? तो वो है गेट नंबर ए। कितना है? गेट नंबर ए। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में देखो प्रश्न नंबर 2। कौन सा? प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस्माइल ने सुजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर आने का घर का रास्ता समझाया। जो इस्माइल है उसने अपने दोस्त सुजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर आने का रास्ता समझाया। रास्ते का नक्शा उसने किस तरीके से दिया हुआ है? देखो, यहाँ पे सुजाता का घर है और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे दूध की दुकान, फिर दूध वाली सीधा आगे जाकर 2 रास्ते 4 पड़ते हैं। एक 4 रास्ता, दूसरा 4 रास्ता। दूसरे 4 रास्ते से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक पुल मिलेगा। उस पुल को पार करके आप सीधे जाओगे तो आपके दाईं तरफ आपको क्या पड़ेगा? पार्क। और फिर उससे आगे जाओगे तो फिर उसके बाद में आपको लास्ट में इस्माइल का घर मिलेगा। क्या मिलेगा? इस्माइल का घर। इस तरीके से उसने सुजाता को एड्रेस बताया। तो इस्माइल ने सुजाता को क्या बताया? अपने घर से दूध की दुकान तक पहुँचो। उसने बोला कि अपने घर से आप दूध की दुकान तक पहुँचो। सुजाता का घर है, ये दूध की दुकान। दूध की दुकान तक पहुँचो, फिर बाएं मुड़ जाओ। फिर क्या करना है? आपको बाएं मुड़ जाना है। दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ। दूसरे चौराहे से दाहिने मुड़ो।
पुल को पार करो, ये पुल को पार करो, वहाँ से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मोड़ में मुड़ जाओ। यहाँ से आप सीधे जाओगे तो फिर दाहिने मोड़ पे मुड़ोगे तो लगभग 100 मीटर चलने पर आपको क्या मिलेगा? पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? पार्क। मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा पार्क मिलेगा। ये देखो यहाँ पार्क मिला। जैसे ही पार्क मतलब ये बाग जो है इसको पार करोगी तुम्हें बराबर में एक छोटी सी गली दिखाई देगी। जैसे ही तुम ये पार्क को पार करोगी एक गली दिखाई देगी। उस गली का पहला यानी फर्स्ट मकान वो है मेरा। क्या है? वो मेरा मकान है। अब देखो यहाँ पे आपको पहला, क्या इस्माइल कुछ गलत बता रहा है? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? हाँ, इस्माइल ने पुल पार करने के बाद गलत बोला। इस्माइल श्रीजाता को पुल पार करने के बाद दाएं की तरह की जगह बाएं तरफ बढ़ने को कहा। दाहिनी तरफ की जगह उसने क्या बोला? बाएं मुड़ो। तो उसे बाएं नहीं मुड़ना है, उसे किधर मुड़ना है? दाएं बढ़ना है। फिर दूसरा है, वह रास्ता बताओ जहाँ यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए रास्ते यानी रूट पर चलती है तो वह कहाँ पहुँचती है? वह गलत दिशा में पहुँच जाती। अगर वो इस्माइल के बताए हुए रास्ते पर जाती तो वो दूसरी दिशा में पहुँच जाती, यानी इस्माइल के घर के उल्टी दिशा में पहुँच जाती। ठीक है। उसके बाद में आगे आप यहाँ पे तीसरा, अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ। आपको क्या करना है? इस्माइल के घर की बाजू की लाइन में दो में से मुख्य रास्ते की ओर जा सकते हैं। बाद में बाग पर पार करो और दाएं तरफ मुड़ो। बाद में बाग को पार करके दाएं तरफ मुड़ना है। फिर चौथा प्रश्न, दूध की दुकान किसके घर के नज़दीक है? ये जो दूध की दुकान थी किसके घर के नज़दीक है? तो ये श्रीजाता के घर के नज़दीक है। किसके घर के नज़दीक है? श्रीजाता। तो यहाँ पे हम जवाब में लिखेंगे कि दूध की दुकान श्रीजाता के घर के नज़दीक है। फिर पांचवा है, पार्क किसके घर के सामने ऑपोजिट है? तो पार्क इस्माइल के घर के सामने है। किसके घर के सामने? इस्माइल के घर के सामने। फिर क्या श्रीजाता पुल पार किए बिना इस्माइल के घर जा सकती है? उसे रास्ते के नक्शे में बताइए। हाँ, जा सकती है। हाँ, जा सकती है। फिर है प्रश्न नंबर 3। क्या है? प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे आपको पासे को ध्यान में रखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पासा आपने देखा होगा, उस पासे को ध्यान में रखकर आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। पहला, पासे को कुल कितने किनार होते हैं यानी फेसेस होते हैं? कितने किनारे होती हैं? 6। पासे की कुल कितनी किनारे होती हैं? 6 होती हैं। पासे पर आमने सामने दिशा में रहे 2 अंकों का जोड़ कितना होगा? 7 होगा। कितना? 7। फिर है, चित्र के ऊपर एक अंक है तो चित्र के नीचे के हिस्से में कौन सा अंक होगा? तो नीचे के अंक में कौन सा अंक होगा? 6। कौन सा? 6। फिर चींटी 5 अंक पर है, यदि वह बाईं ओर मुड़ती है तो कौन सा अंक देख पाएगी? तो बाईं अंक अगर वो मुड़ती है तो कौन सा अंक देख पाएगी? 4 अंक। कौन सा? 4 अंक। फिर उसके बाद में यहाँ पे आगे ये देखो, यहाँ पे आपको बच्चों दिया हुआ है, क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वह कैसा दिखेगा? सही चित्र के सामने सही लगाइए। आपको ये बॉक्स जैसे बक्सा है दिया हुआ है, इसमें खोलने पर आपको किस तरीके का मिलेगा तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें जवाब क्या है? क नंबर। क्या है? क नंबर। तो आपको इसमें सही का निशान करना है।
फिर पासे का सभी अंकों का जोड़ कितना होगा? पासे के सभी अंक जो हैं उनका जोड़ कितना होगा? तो उनका जोड़ आपका आएगा 21। कितना आएगा आपका? 21। ठीक है। तो बच्चों देखा आपने अभी आज के इस वीडियो में यहाँ पे स्वाध्याय में मैंने जो आपको करवाया है, आपको इसे अपनी स्वाध्याय में भी भरना है, फिर उसके बाद में अपनी गणित की नोटबुक में करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतनी बच्चों। जय गायत्री।